तो लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। 6 जिलों में जिला प्रमुख का रण है। 3 जिलों में कांग्रेस ने बाजी मारी है। जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में कांग्रेस जिला प्रमुख बनाने में सफल रही है। वहीं 2 जिलों में बीजेपी के जिला प्रमुख बने, जयपुर और भरतपुर, और इसके बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। इधर सिरोही में माना जा रहा है कि बीजेपी का ही जिला प्रमुख बनेगा। संकेत बहुत तगड़े हैं कि सिरोही बीजेपी के खाते में जा रहा है। ये बड़ी खबर, और साथ ही इधर बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है ही। जीत को किस रूप में ले रहे हैं, और जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वो इस जीत में केंद्र का योगदान भी मानते हैं। बहरहाल देखिए रिएक्शन राजेंद्र राठौर। मैं समझता हूं कि जब जहाज डूबता है तो समझदार लोग किनारा पकड़ते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास किया। इनके साथ इनके एक और निर्वाचित पार्षद हैं, और मैं समझता हूं कि अब राजधानी से एक नए युग की प्रारंभ हो गई। और वो कांग्रेस जिसने बसपा को हजम कर दिया, जो बसपा के और निर्दलियों की बैसाखी पर सरकार बनाए बैठे हैं और दल बदल में, और जिनका एक लंबा रिकॉर्ड रहा है, मैं समझता हूं वो हमें नसीहत दे रहे हैं लोकतंत्र की। उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या कराएंगे, क्या विजन है आपका, किस तरह से आप जिले का विकास कराएंगे? थे सिरोही से ये खबर मिल रही है, और जैसा कि संकेत मिल रहे थे, जैसा कि हमने आपसे कहा, वही हुआ है। सिरोही में बीजेपी का जिला प्रमुख बना है अर्जुन राज पुरोहित। बीजेपी के हैं, वो सिरोही के जिला प्रमुख चुने गए हैं। तो ये एक और अहम और बड़ी जीत बीजेपी के लिए रही है। तो 6 जिलों के प्रमुखों की अगर बात करें तो 3 पर कांग्रेस अपना जिला प्रमुख बनाने में सफल रही है, वहीं 3 पर जिला प्रमुख बनाने में बीजेपी सफल रही। इस तरह के चुनावों की जो प्रदेश में परंपरा रही है, उससे उलट ये नतीजे रहे हैं। यानी पिछली बार जब गांव की सरकार का रण सजा था, और ये जब गांव की सरकार का रण चल रहा है, तो ऐसे में परंपरा टूटी है, ये अब साफ हो रहा है। और जिला प्रमुख में बराबरी की बाजी दोनों ही दल मारने में सफल रहे। सत्ता पक्ष कांग्रेस के खाते में 3, और बीजेपी प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है, 3 जगह अपना जिला प्रमुख बनाने में सफल रही। सिरोही भी बीजेपी के खाते में गया। ये वो तीसरा जिला रहा जहां पर बीजेपी अपना प्रमुख बनाने में सफल रही। ये एक तगड़ा झटका है संयम लोढ़ा और उनके प्रबंधन पर। सीएम अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और वो यहां पर लीड कर रहे थे, लेकिन कमाल नहीं कर पाए। कमाल कमल ने किया, खासकर जयपुर में। बहरहाल तो गांव की सरकार के रण में 6 जिलों में संघर्ष था, और 3-3 दोनों के ही खाते में गए। और सिरोही से सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। एक बड़ा झटका प्रतीक कांग्रेस और संयम लोढ़ा के लिए, निर्दलीय विधायक। यहाँ पर जो देखा जाए तो 17 कैंडिडेट के साथ में जिला प्रमुख के दावेदार भाजपा के अर्जुन पुरोहित ने यहाँ पर जीत हासिल कर दी है। यहाँ पर पंचायत समिति 5 में से 4 पंचायत में बीजेपी का बोर्ड बन चुका है, और 1 में कांग्रेस रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि खुद का विधानसभा क्षेत्र, संयम लोढ़ा का विधानसभा क्षेत्र में भी वहां पर बीजेपी का परचम लहराए हैं, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो है कि संयम लोढ़ा के भी गुट, और जो विधानसभा में अगर ये हार हुई तो कहीं ना कहीं अब इसको विश्लेषण करने वाली बात निकलकर अब सामने आ रही है। स्वप्निल जी बिल्कुल। तो अब किस तरह से अलग अलग खेमे, यानी कांग्रेस का खेमा और बीजेपी का खेमा नजर आ रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं उसमें आप? बिल्कुल देखा जाए तो अब जो है निकल के जो सामने आया है कि हमने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है फिर से एक बार, कि टिकट वितरण में अनियमितता को लेकर भी सीएम लोढ़ा पर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। एक बिजली बिल का जो मुद्दा था गाँव में, उसको लेकर बहुत बड़ा भी एक वोट बैंक भाजपा ने मजबूत की है, जिसको लेकर साफ तौर से ग्रामीण तबके के लोगों में साफ तौर से देखा जाए कि बिजली पानी की जो मूल सुविधा जो थी
और जो ये बात निकल के सामने उसकी बात होने के बाद में यहाँ प्रचार प्रसार में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। उसके बाद में बीजेपी का जो खेमा है, इस पर आश्वासन का पिटारा देकर बीजेपी खेमा जो आगे आया है स्वप्निल जी। बिल्कुल। और अगर हम वो जो रूटीन शब्द गांव की सरकार के रण में या शहरों की सरकार के रण में सुनते हैं, क्रॉस वोटिंग, यहाँ का बंदा वहां चला गया, चूंकि दल बदल कानून नहीं है, इस तरह की चीजें कुछ नोट हुई हैं? स्वप्निल, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस तरह की चीजें कोई नोट नहीं हुई है। यहाँ पर जो है सीधी और सटीक जो भाजपा की सीटें आई है। और जो बाड़ेबंदी की जो बात की जाए तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने बाड़ेबंदी की थी, लेकिन अपने अपने कैंडिडेट जो है आपके लिए एक तरफा कैंडिडेटों ने जो विजयी पाया है और किसी भी प्रकार के खेमे की कोई भी गुटबाजी सामने नहीं आई है क्योंकि इस बाड़ेबंदी को लेकर। और साफ तौर से बीजेपी का परचम यहाँ पर लहरा है, जिसको देखते हुए जी स्वप्निल। ठीक है प्रतीक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो टूट फूट सेंधमारी जैसी चीजों से सिरोही अछूता रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। जिसके खाते में जो जाना चाहिए था वो चला गया, लेकिन इस तरह की बातें अन्य जिलों में देखने को मिली हैं। आपको बीजेपी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से जश्न का माहौल है। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ हैं। तो दिनेश, जिस तरह से खबरें यहाँ वहाँ से आ रही हैं और जिस तरह से तस्वीरें यहाँ वहाँ से आ रही हैं, कांग्रेस के लिए मुंह चिढ़ाती है तस्वीरें जरूर कही जाएंगी, लेकिन चूक तो रणनीतिक स्तर पर उनसे ही हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, मुंह चिढ़ाती ये तस्वीरें हैं। जिस तरीके से कांग्रेस आश्वस्त थी, पूरा बहुमत था, बावजूद इसके जश्न जो है वो भाजपा में मन रहा है। और यहाँ कांग्रेस के खेमे में मायूसी पसरी पड़ी है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये जीत कर आए थे जिला परिषद में प्रत्याशी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर मायूस है, चर्चा कर रहे हैं। अब चिंता ये है कि कल किस तरीके से उप प्रमुख जो है वो बना पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी जो है कांग्रेस के नेता वो चर्चाओं में मशगूल हैं। मुमताज मसीह है जो पर्यवेक्षक बनाए थे कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए, कल रात को जो है उनके आदेश जारी हुए और पूर्व महासचिव हैं और वो ये पूरी कमान संभाल रहे थे। उनसे हम बात करते हैं कि आप जो है लगातार पूरा देख रहे थे मैनेजमेंट, लेकिन नतीजा जो आया वो जिस तरीके का आया, भाजपा जो है कामयाब हो गई पूरा बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के पास। हाँ बिल्कुल, भाजपा कामयाब हो गई। लेकिन आप देखिए कि डेमोक्रेसी के अंदर एक पार्टी के 27 कैंडिडेट जीते हैं और दूसरी पार्टी के 24 कैंडिडेट जीते हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी का के चरित्र है कि ये खरीद फरोख्त करने का इन्होंने यहाँ राजस्थान में भी ये शुरू कर दिया है। और राजस्थान के अंदर इन्होंने ये शुरू करके, और इनके पास अपना खुद का कैंडिडेट ही नहीं था कांग्रेस। लेकिन प्रत्याशी तो आपके टिकट पर जीत के आए थे, विधायक जो हैं आपके हैं वहाँ पर, वेद प्रकाश जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करी है, वो एक इस प्रदेश के अंदर ये नमूना पहली बार देखने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जगह जहाँ पर जिस तरह से इन्होंने किया है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे और दूसरी जगह पर हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गोवा हो। तो इनसे पूछिए आपसे कहाँ चूक हुई? जगह इन्होंने आज आप प्रमुख नहीं बना पाए, कल उप प्रमुख का चुनाव है, कल उप प्रमुख भी बनाना है, कैसे बना पाएंगे? आज प्रमुख नहीं बन पाएंगे। देखिए अभी हम बैठेंगे, अभी बैठ के हम आपस में सलाह मशवरा करेंगे, सारे हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ बैठ के, और क्या हम उस पर सोचते हैं उसके बारे में फिर आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ी रणनीतिक चूक तो ये कही जा सकती है कांग्रेस की, चूक कहाँ हुई आखिर? देखिए जब जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो आप क्या करेंगे? हालत जो देखी है आपने, मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस बारे में, लेकिन हाईकमांड को हम पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई का हाईकमांड करें। किसने विश्वासघात किया? कौन लोग हैं जिन्होंने विश्वासघात जो किया है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जिन्होंने भी किया है वो सबके सामने है। किन्होंने टिकट दिया, किनके कहने पर वो उनको टिकट मिला, और किसके वो लोग थे, ये सब कुछ खुली किताब है। उन्हीं के लिए हम कह रहे हैं, और हमारी रिपोर्ट जो है हम अभी बना के रिपोर्ट तैयार हो रही है
और हाईकमान को हम भेज रहे हैं। क्या रिपोर्ट जाने वाली है यहाँ से? क्या कोई कार्रवाई की? जो कुछ भी हुआ है उसको हम उनके सामने रखना चाह रहे हैं। हमने वर्बली तो बताया ही था, उन्होंने हमारे से रिटर्न में रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट हम बना के और वहाँ पर भेज रहे हैं और हमारे को उम्मीद है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर करेगी और वही हम उनके लिए सजेस्ट भी कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट में आप ये लिख के भेज रहे हैं कि कार्रवाई उन पे की जाए? बिल्कुल, हमारी रिपोर्ट के अंदर हम बिल्कुल ये लिख के दे रहे हैं कि हम उन चाहते हैं कि सख्त से सख्त ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने भी इस प्रकार की हरकत की है। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि कांग्रेस में कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो डिले रहता है और अमूमन कार्रवाई नहीं होती। आपको उम्मीद है कि इस मामले में तो कार्रवाई करेगा आलाकमान? मेरे को उम्मीद है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो भी हालात पैदा हुए हैं और कांग्रेस को जो एक इस तरीके का दिनेश, एक सवाल मेरा भी है, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस ने ये तय किया कि अगर हमारी तरफ से कोई बागी खड़ा होगा तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। वो नाराज जरूर हो गया, लेकिन अगर अंत में वो जीता तो हम उसका बेनिफिट ले लेंगे, यानी जो जीता वही कांग्रेसी वाला फॉर्मूला अपना लेंगे। लेकिन आज जब हमने देखा कि उनके पाले से उन्हीं का कोई उठ के वहां चला गया और अब अनुशासनात्मक कार्रवाई कांग्रेस ने की, तो क्या वो डिसिप्लिन का मैसेज नहीं दे पा रही है नीचे? बिल्कुल, देखिए, वापस हम मुमताज मसीह से ही इसका जवाब लेंगे। सर, क्या पार्टी मैसेज नहीं दे पा रही है कि पार्टी में अनुशासन कायम रहे? जिस तरीके से होता है आमतौर पर कि उल्लंघन जो है खुलेआम होता है पार्टी में। नहीं, अचानक भी कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसके लिए पार्टी जब उचित समय पर निर्णय जरूर लेती है। इस प्रकार से जैसे हमने कल ही तुरंत उनको पार्टी से निष्कासित किया, महिला को जो अभी उनके कहने में चली गई है, तो हम ये सोचते हैं कि हाईकमान जो है इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेगा और इसका सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करेगा। ये जो कैंप है आपका जारी रहेगा यहाँ पे जब तक उप प्रमुख का चुनाव नहीं हो जाता? बिल्कुल, हमारा कैंप यहाँ पर जारी रहेगा। उप प्रमुख के चुनाव के लिए हम अभी बैठ के सारे हमारे जो नए प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जीत कर आए हैं, उनसे हम मंत्रणा करेंगे और उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि यहाँ से अब धीरे धीरे लोगों का निकलना शुरू हो गया है, कुछ एक लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, वो गए भी हैं तो वो वापस आएंगे, हम यहाँ पर ही हैं। बिल्कुल, तो देखिए, ये मुमताज मसीह हैं जो पर्यवेक्षक लगाए गए थे पीसीसी की ओर से। लगातार जो है वो कमान संभाली जा रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं मायूसी किस तरीके से। आप रहे मेरे साथ, सहयोगी सचिन भी हमारे साथ हैं। सचिन, आज आप बस ऐसा समझ लीजिए कि आज एक तूफान सा आया और गुजर गया जहां पर आप खड़े हैं, और अपने पीछे छोड़ गया वो फैक्टर जो कांग्रेस को फिर से थिंक टेबल पर बैठकर दोबारा रणनीति स्केच करने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि कांग्रेस ऐसा करेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। और दूसरा, बीजेपी इस एक्साइटमेंट फ्लेवर को दिल्ली तक ले जाना चाहेगी। यही एक्साइटमेंट फ्लेवर कहीं और होता तो कांग्रेस भी चाहती इस एक्साइटमेंट फ्लेवर को आलाकमान तक ले जाना, लेकिन अब उस स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरे पीछे जो सन्नाटा पसरा हुआ है, उस सन्नाटे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो हार छिपी हुई है, जिस हार को अब छुपाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, ये बताकर कि हमने 3 जिले में अपना जिला प्रमुख बनाना में हम कामयाब हुए हैं। लेकिन 3 जीत के बाद जो जयपुर की हार है, वो उसका पलड़ा अभी भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता अभी तक और कई दिनों तक इस हार को नहीं पचा पाएंगे जो बीजेपी ने उनको दी है। देखिए, पूरी सरकार जयपुर में बैठती है। हम सुबह भी यही बात कर रहे थे कि जयपुर से जाने वाला जो मैसेज है वो दूर तक जाता है। सतीश पूनिया का पूरा फोकस जयपुर पर रहा। सिरोही बीजेपी पहले से जीत रही थी, ऐसे में सिरोही उसके गढ़ आना था, उसके पास सिरोही आना ही था। उसके अलावा जहां जहां बीजेपी जीत रही थी वहां पर बीजेपी ने पूरा फोकस इस बात को रखा कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। हर जगह, चाहे दौसा की बात हो, दौसा में बेशक कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन क्रॉस वोटिंग वहां पर हुई। जयपुर में बीजेपी 2 वोटों से पिछड़ी हुई थी और कोई उम्मीद नहीं थी बीजेपी को कि वो यहां पर जीत जाएगी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी ऐसा उलटफेर कर देगी, लेकिन आज बीजेपी ने वो उलटफेर कर दिखाया है और जयपुर में उलटफेर करके उसने वो मैसेज देने की कोशिश की है कहीं ना कहीं कि बीजेपी वो एक पार्टी है जो अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी में बदलना जानती है।
ये बीजेपी ने कर दिखा। और यही वजह है कि सतीश पूनिया बीजेपी दफ्तर में मौजूद है, वहां पे जश्न मनाया जा रहा है। बेशक वो 3 जिले हारे हैं, लेकिन जयपुर जीतकर उन्होंने उसकी भरपाई कर दी है। राजनीतिक रणनीतिकार भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है। कांग्रेस में मुख्य सचेतक महेश जोशी को देख लीजिए या प्रताप सिंह खाचरियावास को देख लीजिए, दिग्गज कई कैबिनेट मंत्री यहां से आते हैं। लालचंद कटारिया जो कि ग्रामीण से चुनकर आते हैं, जोटोड़ा से आते हैं, वो ग्रामीण का क्षेत्र है, वो पंचायत समिति बचाने में कामयाब हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहां पर जिला प्रमुख को बचा नहीं पाए। ठीक है, नजर रखें आप, लगातार हमारे सहयोगी नजर रखे हुए हैं, लेकिन अब रिएक्शंस का दौर है। जिला परिषद में जिला प्रमुख के सारे नतीजे सामने आ चुके हैं। 3 जिला प्रमुख बीजेपी के बने और 3 कांग्रेस के। 4 तारीख को नतीजों का जो एक्साइटमेंट फ्लेवर कांग्रेस में नजर आया था वो नजर नहीं आ रहा है, और जिस तरह से बीजेपी में एक्साइटमेंट फ्लेवर नदारद था, लेकिन 4 तारीख से इस वक्त के बीच में बीजेपी रणनीतिक तौर पर करारी शिकस्त कांग्रेस को देकर गई है और आज बीजेपी में जश्न का माहौल है। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। अब स्थिति ये है, ये नतीजे काफी मायने रख रहे थे बीजेपी के लिए। जिस तरह से अंदर द्वंद से बीजेपी गुजर रही है, ऐसे में सतीश पूनिया चाहते थे कि अगर नतीजे फेवर में आता है तो इस परफॉर्मेंस को वो आलाकमान तक ले जा पाएंगे। अगर नतीजे उनके फेवर में नहीं आते या इस तरह का कमाल वो नहीं दिखा पाते तो आलाकमान के सामने अपनी उपयोगिता को एक बार फिर साबित करने की बड़ी चुनौती उनके ऊपर मंडराने लगती। इधर कांग्रेस में हुआ यह है कि अच्छा खासा नतीजा आने के बाद, रणनीतिक तौर पर बीजेपी से मात खाने के बाद अब कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और वो इन नतीजों को आलाकमान तक ले जाके अपने पक्ष में नहीं दिखा पाएंगी, क्योंकि रणनीतिक चूक हुई है। और कहा जाए कि अगर गेम सियासत का चल रहा था तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। आप नंबर्स में मत जाइए। अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई 3 जिला प्रमुख बीजेपी के बने और 3 कांग्रेस के, ये तो बराबरी की बात रही, दोनों 50-50 रहे, ऐसा नहीं है। इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसका जो एनालिसिस है, वो ये बता रहा है कि कांग्रेस को रणनीतिक स्तर पर सियासत के गेम में मुंह की खानी पड़ी है। वहीं बीजेपी जश्न में डूबी हुई है। तो आप देख लीजिए जिला प्रमुख की जो रेस थी उसमें कौन पोडियम पर खड़ा हुआ है। सवाई माधोपुर में कांग्रेस की सुदामा मीणा जिला प्रमुख बनी है, उन्हें 17 वोट मिले हैं। अगर इधर भरतपुर की हम बात कर लें तो बीजेपी के जगत सिंह यहां पर जिला प्रमुख बने। सिरोही में बीजेपी के अर्जुन राजपुरोहित जिला प्रमुख बने हैं। दौसा में हीरालाल सैनी जिला प्रमुख बने, लेकिन यहां भी पार्टी को क्रॉस वोटिंग झेलनी पड़ी है। इसके अलावा अगर जोधपुर की बात करें तो कांग्रेस की लीला मदेरना जिला प्रमुख बनी है। और जयपुर का घटनाक्रम तो आप जानते ही हैं। बीजेपी प्रत्याशी जो कि कल रात तक कांग्रेस की थी, आज सुबह बीजेपी में शामिल हुई, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और जिला प्रमुख बन गई हैं। और चले रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं।